Assalamu alaikum students. Programming fundamentals section C में welcome again after the midterm. Hopefully midterm अच्छा हुआ होगा. इसके results मैं आप लोगों से share कर देता हूँ. Coming back to today's agenda. आज हमने पढ़ना क्या है? So till the mid हमने loops को discuss किया था, specifically while loops को. और उसकी assignment भी मैंने दी हुई थी, उसको discuss करना है. Question paper के solution को discuss कर लेंगे and then eventually towards the end of the lecture we will discuss what is for loop. बड़ा loop का आपको याद तो है, loop का काम basically repetition है. आइट्रेशन है, एक काम रिपीटेडली करना है. जैसा कि हमने सिंपल एग्जांपल्स दी थी कि अगर आपने लेट्स से कोई काउंटिंग प्रिंट करनी है या मे बी इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं या ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, या जैसे क्वेश्चन में पेपर में आया था कि आपने टाइम से भी प्रिंट करना है लेट्स से 6 का, तो उसके लिए आपको लूप्स यूज करना पड़ेगा. और स्पेसिफिकली टिल द मिड और बिफोर मिड करने से स्पेसिफिकली हमने व्हाइल लूप को ही डिस्कस किया था. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप पेपर में व्हाइल लूप को ही डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, नॉट फॉर द फॉर लूप और डू व्हाइल लूप जिनको आता है. सो स्पेसिफिकली पेपर में जिन लोगों ने फॉर लूप यूज किया है उनको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज दैट वाज समहाउ द एजेंडा कि जो पढ़ाया हुआ है आपने उसी को मुझे करके दिखाना है. राइट, सो कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक लेक्चर, आई कैन ओपन माय डेव सी. अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा मे बी यू कैन से कि कुछ लोगों ने डिफरेंट तरीके से उसको परसीव किया है. एंड दिस क्वेश्चन सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? प्लीज बोल के बताएं. यस सर. व्हाट वाज मिसिंग इन द पार्ट? इससे मिसिंग पार्ट क्या था कि मैं व्हाइल की ब्रैकेट लगाना जो सिंटैक्स वाली गलती थी वो रह गई थी. सबको ऑब्वियस है कि मेन की ब्रैकेट लगी हुई है. व्हेन इट इज सेड फाइंड आउटपुट देन इट मींस कि आपने आउटपुट ही निकालनी है. ये क्वेश्चन मैंने बनाया ही इस नियत और इंटेंशन के साथ था कि आप इसकी आउटपुट निकाल रहे होंगे. सो अक्सर लोगों ने कहा सर इसमें मे बी एरर है. ओके फाइन, we can check out इसमें क्या एरर है और अगर इसका पॉसिबल सॉल्यूशन बनता है तो मे बी क्या बन सकता है. so do I have this question? maybe not. okay, it will not take me long. मैंने quickly मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ. I have an integer variable var with -5 value. I'll copy the exact code. हम एरर भी निकालेंगे इसकी, जो मैंने जैसा लिखा हुआ था वैसे ही करेंगे. while var is greater or equal to maybe 1, चेक कर लें क्या, और less than 1. ठीक है, सॉरी less than 1. while var is less than 1, okay, मैं ब्रैकेट रिमूव कर दूंगा. var is equal to var plus 2, then print statement क्या है, var -1. see out variable -1. I think that's it. and finally var will be see out कर रहा है. आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में ये ब्रैकेट नहीं थी. ये बात ठीक है? प्लीज बोल के बताइएगा सर. सो इट मींस अगर मैं कंपाइल करूं तो डेफिनेटली मुझे एरर आएगी, क्योंकि सिंटैक्स एरर क्या है, वो कह रहा है यहाँ पे एरर दे रहा है. वो कहता है सी आउट, वो कह रहा है मुझे सी आउट की समझ नहीं लगी वगैरह वगैरह. बट इफ यू समहाउ पुट अ ब्रैकेट, क्योंकि आपने आउटपुट निकालनी है, एंड देन यू कंपाइल अगेन, तो कोई एरर नहीं है. सो इट मींस कि आपने इसकी आउटपुट निकाली. कोई बच्चा कहता है सर एक काम करें, अगर मैं ब्रैकेट रिमूव भी कर दूं, अगर मैं इस तरीके से आउटपुट निकालूं तो क्या स्टिल कोड यूजेबल है? स्टिल यूजेबल. सो इस क्वेश्चन में अगर किसी ने ये कहा कि आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. आपने आउटपुट निकालनी थी. सो मैं आपको दोनों तरह से इसकी आउटपुट दिखाता हूं. अगर मैं ब्रैकेट्स लगा भी लूं तो इसकी आउटपुट क्या आती है वो भी चेक कर लें, विच इज -4 -2 0 and 0. आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है आउटपुट मेरी? यस सर. इन मोस्ट केसेस उन्होंने लिखा था -4 -2 0 -1 और 0, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था. वो चेक कर लीजिएगा, मैं आपको पेपर रिव्यू करवा दूंगा. सो दिस इज द एक्चुअल आउटपुट. कोई बच्चा कहता है सर नहीं ब्रैकेट नहीं थी, मैं कंफ्यूज था, मैंने ब्रैकेट रिमूव ही कर दी. मैंने इस तरीके से किया. मतलब आउटपुट तो निकालनी है, इसकी एरर नहीं निकालनी. जब क्वेश्चन एरर का है तो एरर निकालनी है, जब आउटपुट का है तो क्या निकालना है? आउटपुट निकालना. आउटपुट निकालें. इसका मतलब है अगर मैं while की ब्रैकेट नहीं लगाता तो सेम रूल जो if का था, वेरी नेक्स्ट लाइन while की बॉडी का पार्ट है. इसका मतलब है अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं ना लगाऊं, सिर्फ ये लाइन var + 2 इस while की बॉडी का पार्ट है. ये लाइन while की बॉडी का पार्ट अब नहीं रही. अब अगर मैं इसको कंपाइल और रन करूं तो आपके सामने आउटपुट नजर आएगी क्या? 0 0. सो अगर तो ये एग्जैक्ट आउटपुट आपकी दोनों में से कोई एक भी है तो मैंने उसको पूरे नंबर दिए हैं 4 3 जितने बनते थे. लेकिन अगर इसके अलावा आपने कुछ और किया हो तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे. और अगर किसी ने ये लिखा कि सर नहीं मैंने आउटपुट निकाली ही नहीं क्योंकि वो एरर थी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. व्हेन इट इज सेट आउटपुट देन यू हैव टू फाइंड द आउटपुट. पहली चीज क्लियर होगी.
अब आपने दोनों में से कोई एक मॉडल लेना है, यहाँ ब्रैकेट लगा ले तो आउटपुट क्या है, which is -4 -2 0 0। अब ये किया कैसे इसने? If I simply open the MS Word program, so it is good कि आप एक वेरिएबल का मेमोरी मैप बना लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कर कैसे रहा है। So मेरे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स हैं? One. If you see, मेरे पास एक ही वेरिएबल है var के नाम से, which is -5 इनिशियली, राइट? ऐसा ही है। Yes, sir. So मैंने कहा एक बॉक्स सा बना लें जस्ट टू रिप्रेजेंट कि ये मेमोरी के अंदर एक मेरा एक मे भी एक वेरिएबल बना है var, और जिसकी वैल्यू मैंने जो है ना इनिशियली -5 रखती है। चलो जी, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? जब तक -5 लेस है -1 से, क्या -5 लेस देन 1 है? हाँ है। var की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? +2। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन -5 + 2 क्या बनेगा? -3। -3 कहां पे चला जाएगा? दोबारा से वेरिएबल के अंदर अपडेट कर देगा। सो नई वैल्यू क्या आ गई? -3। वापस जाएं, कहता है आउटपुट करो var -1। -4. वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है? -3 -1। अगर आप -4. इसको मैथमेटिकली करेंगे तो ये बनता है -3 + -1। आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? -4. -4। ठीक है। अभी लूप की एंड ब्रैकेट मिली है, ऊपर जाएगा। वेरिएबल के अंदर क्या प्रिंट हुआ था? वेरिएबल की वैल्यू क्या है? वेरिएबल की वैल्यू -3 है, लेकिन उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया था? -4। कंडीशन चेक करें, क्या -3 लेस है 1 से? हाँ है। वेरिएबल का एक्सप्रेशन बनाने है, -3 + 2 क्या बन जाएगा? -1 अपडेट हो गया। -1 क्या बन जाएगा आउटपुट में? मतलब यहाँ पे आउटपुट आई थी -4 और नीचे आउटपुट क्या आई है? -1। चले जी, आगे हैं। अब क्या हुआ? एंड ब्रैकेट मिली, दोबारा से ऊपर गया। क्या -1 लेस देन 0 है? हाँ है। एक्सप्रेशन बनाए, -1 + 2 क्या बन जाएगा? -1 + 2 क्या बन जाएगा? +1। बिल्कुल ठीक है। एक्सप्रेशन बनाए नीचे आउटपुट वाला, 1 - 1 क्या बन जाएगा? 0। आउटपुट आ गई 0। आगे चले, क्या 1 लेस देन 1 है? नो। बाहर आओ, सी आउट। वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है? var -5। var में क्या पड़ा हुआ है? -1 पड़ा हुआ है सर, अब 1 आ गया। तो आउटपुट इसको चेक कर लें। जब एक सेकंड, जब वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन 1 नहीं है तो ये पार्ट नहीं चलेगा। तो आउटपुट क्या आएगी इसकी? वेरिएबल विच इज -5। नहीं बेटा, 1 सॉरी सर 1 लेकिन ये ऐसा निकाला नहीं इसने। इसने क्या निकाला देखें, इसने क्या निकाला है? -4 -2 0 0. इसने 0 0 क्यों निकाला है? 0 निकाला इसने, इसका मतलब लास्ट आउटपुट। अच्छा, लास्ट पे क्या लिखा है? सॉरी, लास्ट पे भी आउटपुट var -1 है ना? सॉरी, Yes, वेरिएबल की वैल्यू क्या थी? 1। तो 1 - 1 क्या बन जाएगा? 0 0 बन जाएगा। तो एक्चुअल आउटपुट इसकी क्या बनती है? -4 -1 0 और 0। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से इसकी आउटपुट बनती थी। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, इसमें देखें एक्सप्रेशन जो है वो j की वैल्यू तो फ्लोट नजर आ रही है, लेकिन उसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर सर. तो j की वैल्यू क्या रह जाएगी? 0.3 को ड्रॉप करके 1 सर. एक्सप्रेशन बनाए। k की टाइप क्या है? इंटीजर k की वैल्यू 1 रहेगी, 1/2 क्या बन जाएगा? 0.5 0 0 + 1 क्या बन जाएगा? 1 k की वैल्यू 1 होगी। कौन सा केस चलेगा? केस 1 केस 1। लेकिन तुम्हें ब्रेक नहीं लगी हुई तो 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और डिफॉल्ट भी चलेगा। सो आउटपुट क्या आएगी? ट्यूटर, ट्रैप और प्योर सिंपल, तीन आउटपुट आएगी। ठीक है, आपको नेक्स्ट लाइन में नहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आउटपुट से कंसर्न था। नेक्स्ट थिंग इज द कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, नम की वैल्यू 30 क्या ग्रेटर देन 5 है? यस सर. ए पार्ट चलेगा, बी पार्ट नहीं चलेगा। ए पार्ट में क्या है?
क्या none की वैल्यू 30 ग्रेटर देन 10 है? यस सर, 30 ग्रेटर देन है, क्या हो जाएगा? -1 -1 सर। -1 आउटपुट आ जाएगी। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट इन लाइन इज द एरर। अच्छा, इसकी एरर क्या लिखनी है? एरर इसकी क्या बनती है? सो एरर इसमें क्या है? पहली बात तो ये कि सर इफ एल्स। हाँ देखिए, इफ एल्स कोई नहीं होता, एल्स इफ होता है। पहली बात तो ये, और पहली लाइन में इफ एल्स कभी भी नहीं आता, हाल ही क्या आता है? इफ एल्स। कभी भी इफ एल्स इकट्ठा नहीं लिखते, इफ से स्टार्ट होता है और इसके आगे ब्रैकेट्स लगाते हैं कंडीशन के लिए। याद है आपको? अगर मैंने इसको लिखना हो लाइक, तो मैं लिखूंगा इफ x ग्रेटर देन 2, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। चलें बाल आगे चलें। एल्स इफ कोई चीज नहीं है, सही चीज क्या है? एल्स इफ है। इफ एल्स कुछ होता ही नहीं है। करेक्ट फॉर्म क्या है? एल्स इफ। एल्स इफ। उसके आगे आपने कंडीशन लगाई हुई है। सी आउट की जो सिंबल्स लगी हैं वो गलत लगी हुई है, वो ग्रेटर वाली है, लेस वाली होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। लास्ट पे इफ नहीं आता बल्कि क्या आता है? एल्स। एल्स आता है। ये भी गलत है। फिर एक्सप्रेशन गलत है। x मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय y होना चाहिए था। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन रॉन्ग है। ठीक है, यस सर। मेरी गलतियां हो गई। इसमें क्या गलती है? ब्रेक। y भी डिक्लेयर नहीं। इसे y डिक्लेयर भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, y डिक्लेयर नहीं, ये भी गलती बन गई। एक्सप्रेशन भी गलत हो गया। y की दो गलतियां हैं, y डिक्लेयर भी नहीं है और y का एक्सप्रेशन भी गलत है। दो गलतियां हो गई। चलें, इस लाइन में क्या गलती है? ब्रेक कीवर्ड है, इसे वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, केस के आगे टर्मिनेटर नहीं लगता। अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, किसी की भी आवाजें आ रही है। नेक्स्ट इन लाइन इज स्विच के आगे ये जो सेमीकोलन सा लगा हुआ है, टर्मिनेटर, ये नहीं लगेगा। केस के आगे जो है वो सेमीकोलन नहीं बल्कि कॉलन लगता है। लाइक अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं केस लिख रहा हूँ केस 1, तो आपने ये कॉलन लगाना है, वहां पे सेमीकोलन लगा हुआ है। होपफुली आपको आइडिया हो रहा होगा। नेक्स्ट इन लाइन इज कि आपने केस के अंदर एक्सप्रेशन नहीं आते। 1 - 1 क्या बन जाएगा? 0। इसमें दो गलती हैं बाय द वे। इस केस की वैल्यू क्या बन रही है? 0 सर। 0 इसकी क्या बन रही है? 0 0 सर। और दो के सेम नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। पहली बात तो ये गलती है। ठीक है, दूसरा, केस के अंदर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता 1 - 1 2/2। तीसरी गलती, केस के अंदर कंडीशन नहीं हो सकती लाइक सूट लेस देन 1। फिर चौथी गलती, ये ब्रैकेट जो गलत लगी है, गलत लगी है, ये ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए। होपफुली आपको आइडिया हो रहा है इन सारी मिस्टेक्स का। मैं लाइन बाय लाइन चलता हूं। करेक्टर वेरिएबल मैक्सिमम एक करेक्टर स्टोर कर सकता है, लाइक 1 करेक्टर, लाइक अल्फाबेट A, दैट्स इट। ना 8 ना 21, इसमें नन ऑफ दिया था। else is always associated with else if, नहीं। else के लिए if का होना जरूरी है, else if का होना जरूरी नहीं है। सी के अंदर एक्सप्रेशन जो है वो 0 या 1 की फॉर्म में नहीं बल्कि 0 या नॉन 0 की फॉर्म में सॉल्व होता है। नॉन 0 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड देन कम्स इन द प्रोग्राम, जहां पे लोगों ने बहुत अजीब तरह से अपनी साइंसें लगाई हुई हैं और बहुत अजीब तरीके से कुछ जगहों पे किया हुआ है। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द लेक्चर, जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है और पेपर का क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली। वो कहता है काम करें, हम वाइल लूप की बात करें। याद रखिएगा, हमारा एजेंडा जो भी है वाइल लूप को डिस्कस करना है, मेनली लूप, लेकिन यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप के बाद अगला लूप आता है हमारे पास फॉर लूप वगैरह और कुछ और चीजें आती है। अच्छा, क्वेश्चन जो 2 है ना, वो बड़ा मजे का। कोई बताएगा मुझे पढ़ के इसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट 2 में मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। Write program using while loop. Two numbers are entered through the keyboard. Write a program to find the value of one number raised to the power of another. For example, x की power y or 2 की power 3, like 2 multiplied by 2 multiplied by 2. लाइक 2 raised to power 3, जैसे स्क्वायर्स निकालते हैं और क्यूब्स निकालते हैं। लाइक 2 का स्क्वायर निकालते हैं, 2 का क्यूब निकालते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना हो 4 की पावर 5, तो अगर मैं इसको ये कर दूं, ये वाली सिंबल आपको नजर आ रही है होपफुली मेरी स्क्रीन पे। ये 4 की पावर 5 जो निकलेगी, ये क्या निकलेगी? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, या कंप्यूट कैसे करेंगे? 4 into 4 कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे? 5 दफा। 5 दफा, जितनी उसकी पावर है। सो आपने एक नंबर को लेना है और इतने टाइम्स, या इसे n कह लें, n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना, अगर वो लेट्स से n5 है। सो अगर आप गौर करें, जो हमारे पास स्क्वायर, क्यूब
और ये जो पावर फंक्शंस हैं ये बेसिकली रिपीटेडली काम कर रहे होते हैं। और इस केस में आउटपुट क्या आएगी? लेट्स से इफ आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल लाइक 2 की पावर 3 एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा? 2 into 2 into 2। ये बात ठीक है? तो आपने क्या किया, 2 अगर a नंबर है और 3 अगर b नंबर है तो a को b टाइम से मल्टीप्लाई करिए और आउटपुट इसकी a की आनी है, which is आउटपुट क्या निकलेगी इसकी? 8। 8, ठीक है? इसकी आउटपुट 8 निकलेगी, a की वैल्यू निकलेगी इसकी। सो 2 के और 3 का आंसर 8 निकला, मतलब एक आउटपुट आएगी। सो अब इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर लूप यूज करने पड़ेंगे। लूप है क्या? रिपीटिशन। मैं एक बच्चे से कहता हूँ कि घर में आपने कोई काम करना है रिपीटेडली, तो आपने 10 चक्कर लगाने हैं या 5 चक्कर लगाने हैं और हर चक्कर में एक काम करना है आपने, आइटरेशन लूप। तो आप लूप में क्या कर रहे हैं? आपका ये बताना जरूरी है कितनी दफा काम करना है, कितनी दफा स्टार्ट करना है। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी थी कि मैं 5 कदम चल रहे हैं, 5 स्टेप्स, सो आई स्टार्ट काउंटिंग लाइक 1 and 2 and 3 and 4 and 5। तो इस तरीके से आप लूप चलाते हैं तो लूप के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जब भी लूप। वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। लूप की होती है इनिशियल वैल्यू, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, ये बात ठीक है? Yes, sir. यस दूसरी सर। चीज क्या होती है? स्टॉपिंग क्राइटेरिया, रुकना कहाँ पे है? स्टॉप कंडीशन। और तीसरी चीज, सॉरी स्पेलिंग कंडीशन, एंड थर्ड चीज इज दी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। आपने कितना जंप लेना है? सम टाइम कोई कहता है कि मैंने 1 का जंप लेना है या 2 का जंप लेना है। जैसे इवन के केस में आप 2 का जंप ले सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने जंप कितने का लेना है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, उसके बगैर काम नहीं होगा। सो किसी भी लूप में ये 3 कंपोनेंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में होते हैं। और व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या है? व्हाइल अंदर आप कंडीशन लगाते हैं रुकना कब है, और व्हाइल की बॉडी के अंदर आपने जो काम करना है वर्क, वो आप इसके अंदर लिख देते हैं। वर्क 1 वर्क 2 जो भी आपने करना है, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड आपने लिखनी है, वो आप यहाँ पे लिख दें। सो इन दिस वे आप व्हाइल के अंदर जो है वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये कंपोनेंट्स कहाँ पे हैं? इसकी इनिशियल वैल्यू कहाँ पे है? इसकी स्टॉप कंडीशन तो लगी हुई है, इसका इंक्रीमेंट पार्ट कहाँ पे है? वो तो नजर नहीं आ रहा। तो व्हाइल से पहले आप इसे लगाएंगे क्या? इनिशियल वैल्यू। मैं भी एग्जांपल दे देता हूँ। और व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर क्या लगाएंगे आप? इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। क्वेश्चन बनता है कि सर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट क्या है? इसकी समझ नहीं है। या हम इंक्रीमेंट तो करते हैं, डिक्रीमेंट कहाँ पे करते हैं? सो आई गिव यू एन एग्जांपल वन मोर टाइम। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है व्हाइल लूप का और इसको मैं एग्जांपल के साथ सोल्व करता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ काउंटिंग 1 से लेके 10 तक। सो यू से सर 1, ठीक है, 1 2 and 3 and 4 चलते जाएं सर, और 10 तक गिन लें, 100 तक गिन लें, 1000 तक गिन लें। कोई बंदा ये कहता है काम करें, आपने उल्टी गिनती गिननी है। उल्टे के लिए सब डिक्रीमेंट यूज करेंगे। उल्टी डिक्रीमेंट यूज कर लें। देखें काम, अगर मैं 10 तक गिनती गिन रहा हूँ 1 से लेके 10 तक, तो आप 10 तक गिनती गिन लें। मैं कहता हूँ 10 तक गिनती गिननी लेकिन उल्टी गिननी है, तो फिर क्या करेंगे आप? 10 9 8 गोज ऑन, आप जाएंगे और क्या करेंगे? फिर 2 पे और 1 पे रोक देंगे समहाउ। तो पहला काम भी 10 दफा हुआ, दूसरा काम भी 10 दफा हुआ, लेकिन पहली दफा हम लूप को इंक्रीमेंट के हिसाब से चला रहे हैं, प्लस प्लस के हिसाब से, +1 के हिसाब से, और दूसरी दफा भी काम कर रहे हैं लेकिन अब इसको चला रहे हैं माइनस के हिसाब से। तो लूप में इंक्रीमेंट तो होना ही है। अगर मैं काम करता जाऊं और उसे गिनूं ही ना, तो फिर तो वो काम कभी खत्म नहीं होगा। ये बात ठीक है? मैं देखें इसको एग्जांपल दिया, अगर मैं इसको इंक्रीमेंट पार्ट को हटा ही दूं तो मैं ये तो बता रहा हूं कि मैंने काम करना है, लेकिन कब रुकना है ये तो काउंट ही नहीं कर रहा मैं। तो इसलिए उसका इंक्रीमेंट पार्ट होना जरूरी है। स्टॉप कंडीशन में पता होना चाहिए कि उसने कहां पे रुकना है। सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अगेन द काउंटिंग थिंग और मे बी द टेबल जो हमने क्वेश्चन में लिखा था, तो मैंने कहा था किसी भी नंबर का आपने टेबल प्रिंट करना है, लाइक 6 एग्जांपल ले लें। 6 तो एक एग्जांपल है ना, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। सो मैंने कहा एक इंटीजर वेरिएबल ले लो, लेट्स से a, जिसका आपने टेबल प्रिंट करना है और यूजर से इनपुट करवा लो लाइक a। पेपर में तो एक कंपल्शन थी कि आपने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी शायद ज्यादा आसान था मेरे लिए। तो क्या किसी और तरीके से कर सकते हैं हम? सो क्वेश्चन ये है कि जब आप टेबल प्रिंट करते हैं लाइक 6 12 18 24, तो अगर आप गौर करें पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान डिफरेंस कितनी वैल्यू का? 6 का। 12 और 18 में डिफरेंस कितने का? 6 का।
और 18 और 24 में भी डिफरेंस 24 में डिफरेंस 6 का ही है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। आप एक काम करें 6 into 1 सॉरी लाइक 6 into 1 is equal to 6, फिर आप कर दें 6 into 2 is equal to 12। ये भी तरीका है। या आप एक काम करें, सारे काम करते हैं, मैं एक वैल्यू लेता हूँ 6, मैं एक वैल्यू लेता हूँ 0 में 6 ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा 6। अच्छा, इस 6 को पिछले 6 को लो और इस 6 में मजीद 6 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 12। अच्छा, पिछली वैल्यू को लो विच इज 12 और 12 में मजीद 6 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 18। 18। क्या दोनों में कोई सिमिलरिटी है? अगर ये वाला मेथड देखें, इसमें लेफ्ट कॉलम ये 6 6 ये फिक्स होंगे। अगर मैं कोई वैल्यू लिख दूं आपको दिखाने के लिए 6 लाइक 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाएगा 18। सो अगर आप गौर करें ये 6 और ये 6 ये फिक्स नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है इस Yes, मॉडल sir. में। लेकिन इस मॉडल में ये 6 सॉरी दिस वन एंड दिस वन ये कौन से हैं? ये फिक्स हैं। लेकिन ये भी टाइम टेबल प्रिंट कर रहा है और ये भी टाइम टेबल प्रिंट कर रहा है। दोनों तरह से कर सकते हैं। तो टेबल प्रिंट करने का एक तरीका तो नहीं, मल्टीपल तरीके हैं। लेकिन अब लूप से कैसे करेंगे? ओके, लूप पे आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो लूप के लिए क्या किया हमने, वो वैल्यू ले ली जिसका हमने टाइम टेबल प्रिंट करना है। अब लूप की अपनी रिक्वायरमेंट है, लूप को बताना पड़ेगा कि उसने कितनी दफा चलना है। लाइक 1 से लेके प्लीज बताएं कहां तक चलेगा? 10 तक। ओके, बोलिए 10 तक, 100 कर लें, व्हाटएवर जो भी आपने करना है। तो मैंने कहा अगर तो व्हाइल लूप अगर तुम 10 से लेस हो तो तुम काम रिपीटेडली करो। तुमने क्या करना है, एक आसान तरीका तो ये है कि आप एक काम करें, आउट लें सीधा ए, वो जो वेरिएबल है जिसको आपने टाइप प्रिंट करना है, किसके साथ प्रिंट मल्टीप्लाई कर दें? काउंट के साथ। ए की वैल्यू क्या है 6 10 8 व्हाटएवर, तो ये टाइम से प्रिंट हो जाएगा। मिसिंग पार्ट जो लूप की रह गई है वो सिंपल एक है कि काउंट को आपने क्या करना है, काउंट प्लस इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करना है। क्या मेरे इस प्रोग्राम में मेरी ये तीनों पैरामीटर्स अवेलेबल हैं? इनिशियल वैल्यू नजर आ रही है आपको? सर Yes, sir. मैं इनिशियल वैल्यू को हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरी इनिशियल वैल्यू है। स्टॉप कंडीशन को मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये मेरी स्टॉप कंडीशन है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट जो है मेरा +1 यहाँ से ले लेते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट जो है लेट्स सी पर्पल, और ये मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है। तो तीनों कंपोनेंट्स का बहरहाल अवेलेबल होना जरूरी है। तो मेरा ये लूप जो है ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैंने पेपर में तो कहा था कि आपने इसको स्टैटिक के बगैर करना है, मल्टीप्लाई के बगैर करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल वेरिएबल लेना पड़ेगा, टेम्पररी वेरिएबल, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 0। तो एक सेकंड बच्चों, जी बच्चों, बैक टू द लेक्चर प्लीज। सो अब ये क्वेश्चन अगर हमने स्टैटिक के बजाय प्लस से करना है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। हमने अभी याद है जब मैंने बनाया था तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था, मैंने कहा था एक वैल्यू लूंगा 0, उसमें क्या करूंगा मैं 6, और वो क्या बन जाएगा 6। फिर पिछली आउटपुट को लूंगा 6 को और उसमें मजीद एक कर दूंगा 6, क्या बन जाएगा। इसका मतलब जब अपना काम करने के लिए स्टार्टिंग वैल्यू कोई वेरिएबल चाहिए व्हिच इज लेट्स से सम और टेबल व्हाटएवर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सम, तुम्हारी इनिशियल वैल्यू 0 है, लेकिन तुम हर दफा अपने आप में क्या ऐड कर लो, ए वैल्यू 6 वैल्यू जिसका टाइप प्रिंट करना है, और उसी को क्या कर दो सिंपली आउटपुट। काउंटर तो चलता रहेगा क्योंकि काउंटर ने तो लूप को हैंडल करना है। इस सम का काउंट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, टेबल तो प्रिंट होना है सम से और ए से। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? Yes, जी sir. सर। यस सर बोलो कुछ समझ लगी है कि नहीं? Yes, sir. बताओ। सर समझ आ रही है। जी पूछे, कुछ और पूछे। सर
ये जो हमने सर इससे पहले इंक्रीमेंट कर दिया सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, तो सर इसके अंदर 6 प्लस वो 6 करेगा, लेकिन हमने ठीक है। काउंट प्लस 1 किया हुआ है। हाँ देखिए, काउंट ने तो ये देखना कि मैंने कितनी दफा चलना है। ये सम तो वो काम है जो आपने लूप से करवाना है। लूप से क्या करवाना है? आपने टेबल प्रिंट करवाना है। ये उसके लिए सम और ए 2 वेरिएबल्स हैं। लेकिन काउंट का काम क्या है? काउंट का काम तो रिपीटिशन को, लूप को, व्हाइल लूप को हैंडल करना है। उसे ये बताना है कि आपने कितनी दफा चलना है। ओके सर, ओके। अच्छा, हम काम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं जो अक्सर, इट्स अप टू यू अगेन, मैं कहता हूँ काउंटिंग प्रिंट करो। नीचे ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पे ना आपको समझा रहा हूँ, या मैं भी यहाँ पे आ रहता हूँ। मे बी आई ओपन अ न्यू फाइल। दिस इज अगेन वेरी बेसिक आइडिया जिनके साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप बच्चों एक काम करो कि आप ना काउंटिंग प्रिंट करो। आप करें सर कोई मसला नहीं है, मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 1 while I is less than 11। एक काम करो, सी आउट I और I को कर दो प्लस प्लस, I इक्वल I प्लस 1। सो अब मैंने किया क्या इसमें? मैं काउंटिंग प्रिंट करवा रहा हूँ, वेरी बेसिक, while अंडरस्कोर काउंटिंग। मेरी काउंटिंग प्रिंट होगी बेटा? प्लीज बोल के बताइएगा। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं आई वेरिएबल से दो काम ले रहा हूँ। आई वेरिएबल मेरी प्रिंटिंग वाला जो मैंने काम करना था, काउंटिंग वाला, वो भी काम कर रहा है और लूप को भी हैंडल कर रहा है। ये बात ठीक है? हालांकि आई का काम बेसिकली क्या है? लूप को हैंडल करना। देखा जाए तो एक तरह से आई 1 है, आई 10 तक चलेगा और उसमें वो जो काम करना है इंक्रीमेंट करेगा। अगर मैं इस लाइन को खत्म कर दूं तो आई वेरिएबल क्या है? लूप वेरिएबल है। वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है मैं 1 से शुरू होऊंगा, 11 से लेस टाइम तक चलूंगा और हर दफा कितने का जंप लूंगा? 1 का। 1 का। लेकिन अगर आप गौर करें, हमने आई वेरिएबल से अपना काम भी करवा लिया, क्योंकि जो बिहेवियर लूप के वेरिएबल का है आई का, वही तो हमने प्रिंट भी करवाना है काउंटिंग का। मैं कहता हूं इन दोनों को सेपरेट कर दो। आपने आई को यूज नहीं करना प्रिंटिंग के लिए, बल्कि कोई दूसरा वेरिएबल लेके आओ। मतलब लूप वेरिएबल अलग और आपने काउंटिंग प्रिंट करनी है या टेबल प्रिंट करना है या कुछ भी करना है, उसका वेरिएबल लग लो। तो आप सर ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, काउंटिंग द वैल्यू। बोल के बताओ काउंटिंग की वैल्यू क्या इनिशियली? 0। सी आउट। एक काम करो, काउंटिंग को प्रिंट कर दो और एक काम करो, काउंटिंग वेरिएबल को प्लस भी कर दो। तो अब इस केस में क्या हुआ? मेरा लूप वेरिएबल आई वो अलग से ट्रीट हो रहा है। उसकी इनिशियल वैल्यू है, उसकी स्टॉप कंडीशन है और उसका इंक्रीमेंट पार्ट है। और जो मैंने काम करना था काउंटिंग प्रिंट करने वाला, उसकी अपनी इनिशियल वैल्यू है, उसकी अपनी प्रिंटिंग है और उसकी अपनी अपडेशन है। लेकिन इसका कौन सा पार्ट नहीं है लूप के हिसाब से? वाला सर जो आई की इंक्रीमेंट है। इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमने काउंटिंग के थ्रू हैंडल नहीं किया। हमने किसके थ्रू हैंडल किया हुआ है? आई के थ्रू। आई के थ्रू। सो ये चीज आपने डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा लूप वेरिएबल है, कौन सा आपने काम करवाना है। अगर आप गौर करें तो ये भी काउंटिंग ही प्रिंट करेगा, 0 से शुरू करेगा और 9 तक जाएगा, मे बी 9 10 जो भी कह लें। तो व्हाइल लूप का बेसिक काम जो है वो आपको प्रिंटिंग करना है। यहां तक क्वेश्चन है तो पूछें। सर एक दफा ये दोबारा कॉन्सेप्ट रिपीट करा दीजिए। अभी मैंने जो बताया कि आपने लूप वेरिएबल को कैसे हैंडल करना है। सम टाइम आई वेरिएबल लूप वेरिएबल है, इसकी इनिशियल वैल्यू है, इसकी स्टॉपिंग कंडीशन है और इसका इंक्रीमेंट पार्ट है। लेकिन जो काम आपने करना है उसके लिए मैंने अलग वेरिएबल ले लिया काउंटिंग के नाम से। लेकिन अगर मैं चाहूं इस कोड को भी रखूं और मैं सिंपली यहां से अगर सी आउट आई कर दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि आई लूप वेरिएबल तो है लेकिन ये वही काम कर रहा है जो मुझे काउंटिंग प्रिंट करने के लिए चाहिए। तो अब मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिया आसान जुबान में। मतलब आई को एज अ लूप वेरिएबल भी यूज कर लिया और आई को मैंने एज अ काउंटिंग प्रिंट करने के लिए भी यूज कर लिया। मतलब सर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आई को ही बुनियाद रख के मतलब प्रिंट हाँ करा। हाँ बिल्कुल, मैं वही करके दिखा रहा हूँ आपको, यही तो कह रहा हूँ। ये भी कर सकते हैं, या काउंटिंग प्रिंट करने के लिए आप अलग वेरिएबल ले लें।
एंड इन दिस वे आपकी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। ये आप पे है कि आपने सोचना है। Okay, sir. Thank you. सर हमारे पास पहले आई था इंक्रीमेंट के लिए, तो फिर हमने मतलब काउंटिंग क्यों ऐड की इसके अंदर? मतलब आई इज इक्वल टू आई प्लस काउंटिंग नहीं कर सकते सर इसको? नहीं, आई और काउंटिंग आपस में उनको रिलेट नहीं करना, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना, वो आपकी कोडिंग गलत हो जाएगी। करके देखें। नेक्स्ट, बैक टू द असाइनमेंट। क्वेश्चन ये था कि आपने पावर निकालनी है, याद है? रेज टू द पावर 2 की पावर 3 व्हाटएवर। सब करना क्या है, मैंने भी आपको समझाया। पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए को आपस में मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? 2, 3 times. 3 टाइम्स, n टाइम्स, 3 टाइम्स, जो भी कह ले आप। तो इसका मतलब मेरा लूप कितनी दफा चलेगा? 3 दफा। 3 दफा। तो अगर मेरे पास वेरिएबल ए और बी की जुबान में है, सो मैंने क्या करना है, अगर आसान जुबान में लिखूं a इक्वल b, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a की पावर b को a मल्टीप्लाई बाय a तब तक जब तक कि मैं b टाइम्स उसको रिप्लाई नहीं कर लेता, और मेरे पास एक आंसर आ जाएगा Z. कोई भी जी आंसर कुछ भी कह लें। अच्छा, मेरे पास इस वक्त जो प्रोग्राम बनाया है इसमें कितनी नंबर ऑफ आउटपुट्स आ रही हैं? Sir, 10. 10। ये बात ठीक है। हर दफा ही काम होता है वो साथ ही प्रिंटिंग कर देता है, हर दफा ही काम होता है वो साथ ही प्रिंटिंग कर देता है, लेकिन जो प्रोग्राम अभी हम करने लगे हैं उसमें कितनी आउटपुट्स हैं? 3. 8 नहीं, उसमें कितनी नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं? 8 नहीं, 3 मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 की पावर 3, आप आंसर क्या देंगे? 8 नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी है? सर 1 है, ठीक है, ठीक है, तो 8 है। मैं कहता हूँ 2 की पावर 4, आंसर क्या 16 होगा? 16। आउटपुट्स कितनी निकली हैं? 4 1 ही सर, 1 ही सर, निकली है ना, नंबर लिखा वैल्यू है सर। की नंबर ऑफ आउटपुट निकली है, 1 निकली है। इसका मतलब है अब ये कैसे हैंडल करें? इसका मतलब है लूप ने अपनी लाइफ में काम तो करना है, ये करता क्या है एक्चुअली में, होता कैसे है? आप लेते हैं एक पहले 1, पहली दफा 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 2 के साथ। 2. आंसर क्या आ गया? 2. मतलब आपने एक मल्टीप्लीकेशन कर ली, टोटल कितनी करनी है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स सर। चलें, पहली कर ली, दूसरी दफा दोबारा करें 2 से, आंसर क्या आ गया? 4 4 कितनी मल्टीप्लीकेशन होगी? 2 टाइम। टाइम। दोबारा मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या आएगा? 8. 8 अच्छा, जब पहली दफा मल्टीप्लाई किया 1 को 2 से, तो आंसर क्या आया था? 2 सर। क्या हमने इसे प्रिंट करना है? नो सर। उसको मजीद आगे लेके जाओ, 2 into 2, आंसर क्या आ गया? 4. क्या 4 को आउटपुट किया? नो सर. नो सर। 4 into 2, आंसर क्या आया? 8 क्या आप इसको प्रिंट करना है? Yes, sir. यस सर। प्रिंट करना है। अब ये करेंगे कैसे? अगेन क्वेश्चन ये है। सो इसे करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा बॉक्स और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जिसमें हमारे पास रिजल्ट सेव हो रहे हों। सो मैं कहता हूं कि सॉरी, ऐड टेक्स्ट, मेरा एक ऐसा बॉक्स है रिजल्ट वाला जिसमें 1 भरा हुआ है इनिशियली, ठीक है, जिसमें 1 भरा हुआ है, और मेरा एक और बॉक्स बन गया जिसमें मेरे पास लेट्स से एक वैल्यू पड़ी हुई है 2। अब मैंने क्या किया, 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है लूप में? 3 दफा। 3 दफा। मैंने 2 को लिया, इस 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? 2 into 1, 2 मैंने इस बॉक्स को अपडेट कर दिया विद द 2, ठीक है, लो को याद रखिएगा। फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2, 4 मैंने ब्लू बॉक्स को अपडेट कर दिया। फिर मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से 4 से। और से क्या बनेगा? 8. क्या मेरे पास ये बॉक्स जरूरी है? यस सर। बिल्कुल जरूरी है। इसका मतलब है मुझे एक ए वेरिएबल चाहिए जिसका आपने स्क्वायर या क्यूब निकालना है, फिर एक बॉक्स और चाहिए इनफैक्ट जो कि ये बता रहा होगा, अगर आप गौर करें, वो ये बता रहा होगा सिंपली कि मुझे कितनी दफा प्रिंट करना है। लेट्स से मैं ऐड टेक्स्ट कर देता हूँ,
सो ये ए वेरिएबल था, ये बी वेरिएबल जो कि लूप हैंडल करेगा, और ये वो वेरिएबल है जो कि मुझे बताएगा कि मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा होगा, सम का या रिजल्ट का या फाइनल वैल्यू का। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी? 1 1 तो ये वेरिएबल जो है ओरिजिन बॉक्स में, ये मेरा लूप हैंडल कर रहा है, मतलब ये कितनी दफा चलेगा, काम करेगा 3 time. दफा, और करेगा क्या अपनी लाइफ में दोबारा से 2 को लेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा और क्या लिखवा देगा यहाँ पे 2 फिर 2 को लेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन जाएगा 4 लूप कितना चल गया 2 टाइम 2 टाइम। 2 को लेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन जाएगा 8 लूप कंप्लीट हो गया। यस सर जो कुछ यहाँ पे है वो प्रिंट करवा दो बस। सो अब करना क्या है, वी नीड अनदर वेरिएबल। चलो जी, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओपन अ न्यू फाइल ताकि हम इसको अलग से ले लें। कंट्रोल एंड कंट्रोल वी, वही है a कॉमा b, a बेस है और b उसकी पावर है, ठीक है। c in a, c in b। b अब रिजल्ट किस में जाएगा, एक रिजल्ट वेरिएबल में, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी 1 होगी 1। तुमने रिजल्ट सेव करना है अपने पास। चलें जी, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप को कोई वेरिएबल बना है नहीं, व्हाइल का भी तो वेरिएबल बनाना है, काउंट का। काउंट कहां से स्टार्ट होगा 1 से 1 से। काउंट तुमने कितनी दफा चलना है जरा ये तो डिसाइड करो। 3 टाइम्स 3 टाइम्स, वो किसमें सेव हुआ है b में सर, वो B पावर है में। उसकी। हमने डी के हिसाब से डिसाइड करना है, खुद 3 नहीं लिखना। अच्छा, अपनी लाइफ में इसने करना क्या है, रिजल्ट एक काम करो, तुम्हारे अंदर जो कुछ है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो a से। ये काम स्क्वायर क्यूब सब कुछ निकाल देगा। क्या लूप के अपने कंपोनेंट्स पूरे हैं, वो गौर कर लें। लूप की इनिशियल वैल्यू होती है लूप वेरिएबल की, उसकी स्टॉपिंग कंडीशन होती है, लेकिन उसका मिसिंग पार्ट क्या है, इंक्रीमेंट। पेमेंट जब अपना काम हो गया तो बाहर आए और इस रिजल्ट को प्रिंट कर दें। दैट्स इट, ये आपका पावर फंक्शन बन गया। कंपाइल। अब मुझसे 2 नंबर पूछ रहा है, पहला नंबर 2, उसकी पावर क्या एंटर की है मैंने 4 कौन सा लाएगा 16 सर 16, ठीक है। सर जो रिजल्ट है हम ब्रैकेट के अंदर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। रिजल्ट दोबारा पूछें क्वेश्चन। सर जो हमारा आपने लिखा है सी आउट रिजल्ट, ये हम ब्रैकेट के अंदर भी नहीं कर सकते डिक्लेयर, बाहर हम क्यों आए। यहाँ पे कर दें, हाँ जी, इसके अंदर कर सकते हैं हम। 2 4 क्या दे रहा है सर ऐसे वो प्रिंट करता जाएगा ना बार बार हर पावर प्रिंट। पहली दफा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आउटपुट आई थी, छोटी आउटपुट। 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से 16 ये लूप के अंदर प्रिंट हुई थी, और ये 16 कहां से आया, लूप के बाहर वाले से जो फाइनल लगा हुआ है। सो हमें इंटरमीडिएट आउटपुट तो नहीं चाहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 की पावर 3 क्या है, अब आंसर तो 8 बनता है, क्या आप मुझे 2 भी बताएंगे, 4 भी बताएंगे, फिर 8 बताएंगे? नहीं, आप तो फाइनल वैल्यू बताएंगे ना मुझे। तो इसका मतलब है कि आपको ये सी आउट लूप के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। सर आप दोनों नंबर 10 एंटर करके देखें आउटपुट में। बच्चे कर लेते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। 10 आ गया, 10 की पावर 10। इंटीरियर वेरिएबल मैंने बताया था कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, उसकी रेंज क्या याद है? यस सर। कितनी सर 2 मिलियन प्लस 2 मिलियन नहीं, बिलियन बिलियन से लेके 2 बिलियन Negative 2 बिलियन से पॉजिटिव 2 बिलियन तक की वैल्यू, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है उस हिसाब से। तो समथिंग लाइक 1 बिलियन बन गया ये मेरा ख्याल है, स्टिल मैनेजेबल। 1.4 बिलियन है सर। 1.4 बिलियन। चले, एक बच्चा कहता है सर अगर हम एक लार्जर वैल्यू दे दें, इससे
5 बिलियन है मे बी। सर 1 बिलियन है, आगे 50 करोड़ हो। अगर मैं 20 भी दे दूं, 20 की पावर 20, अब क्या आ गया? 0। ये क्या हो गया? सो एक्सीड कर Exceed कर गया। गया है। इसे कहते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब ये है ऐसी बड़ी वैल्यू जो कि डाटा टाइप के अंदर नहीं आ सकती, उसके अंदर फिट नहीं हो सकती, तो उसने कहा मैं ये वैल्यू नहीं दूंगा क्योंकि वो इंटीजर की रेंज से बाहर हो गई है, तो उसने 0 दे दिया। तो इसलिए डाटा टाइप इंपॉर्टेंट है कि आप किस डाटा के साथ, किस वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो आप रिजल्ट को इंटीजर नहीं बल्कि क्या रख लें, लॉन्ग। क्या अब 20 आएगा? क्या कर लेते हैं 20? नहीं अभी भी नहीं आया। डबल रख लें। नहीं भी चेक करें, बट दिस अ थिंग ये आप खुद चेक कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दीस थिंग्स, ये आप खुद देख लेते हैं। 20 आ गया, समझ गया, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल नोशन में ले गया, व्हिच इज अगेन क्वाइट लार्ज वैल्यू। सो इट इज वर्किंग समहाउ। सो हम ये काम करते हैं, हम इसको फिलहाल इंटीजर में रखते हैं। यू कैन ऑलवेज चेक अगेन। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक लूप का तो पूछें। नो सर, क्लियर हो गया। सो लूप बेसिकली क्या है, चीजों की रिपीटिशन करते हैं। सो आपने असाइनमेंट की है, मुझे बताएं। यस सर। यस सर। ओके सो Yes, sir. यस सर कर ली है। ओके मैं चेक कर लेता हूँ। तो अभी तक के लेक्चर में हमने जो है वो लूप बेसिकली व्हाइल लूप के सिंटैक्स को डिस्कस किया है, एग्जांपल्स देखी हैं, पेपर को रिव्यू किया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछें प्लीज। नो सर।